राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम दर्शकों बात करेंगे कि मायके से ससुराल कौन सी ऐसी चीज है जो कि मायके से ससुराल नहीं लेके आनी चाहिए। बेटियां बहुत ही नाजों से अपने माता पिता के घर में बड़ी होती हैं और उसी घर से शादी होने के बाद विदा होकर ससुराल को चली आती हैं। जब बेटियां मायके से ससुराल जाती हैं तो हमारे भारतीय परंपरा में माता पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए वह चीज प्रदान करते हैं। अपनी बेटी की खुशी के लिए हर वह चीज प्रदान करते हैं, देते हैं। जिन चीजों को उनकी बेटी की जिंदगी में रोजाना जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं दर्शकों, बेटियों को शादी के बाद कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि बेटियों को अपने मायके से ससुराल नहीं ले जाना चाहिए। मायके से 3 चीज कभी नहीं लाना चाहिए जिससे आपके घर में, आपके ससुराल में आपको ज्यादा से ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप नहीं जानते दर्शकों तो आपके लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है। कई बार हम खुशी खुशी में अपने बेटियों को बहुत सी ऐसी चीजें दे देते हैं जिसे देना हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार दर्शकों, शादी के बाद अगर बेटियां अपने ससुराल मायके से ससुराल ले जाती हैं तो का गृह परिवार में अशांति छा जाती है। यहाँ तक कि बेटी के सुहाग पर भी इसका असर पड़ने लगता है। फिर वह कौन सी चीजें हैं जो कि बेटियों को मायके से ससुराल नहीं ले जाना चाहिए। आइए दर्शकों इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे धन वृद्धि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नंबर 1 है दर्शकों, गैस चूल्हा। शादी के बाद दर्शकों रसोई की एक रस्म होती है। उस रस्म में दर्शकों बेटी अपने मायके से ले गए गैस चूल्हे का प्रयोग करेगी। ऐसा बहुत सारे माता पिता के मन में इच्छा होती है कि वह अपनी बेटी को विदा करते समय गैस चूल्हा प्रदान कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल आती है, इसका सीधा असर उसके घर के गृहस्थ जीवन पर पड़ता है। अगर कोई भी नवविवाहित लड़की अपने मायके से गैस चूल्हा लेकर अपने ससुराल में प्रवेश करती है तो उसका पूरा का पूरा असर गृहस्थ जीवन पर पड़ता है। दूसरी सामग्री है दर्शकों, जब बेटियां मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती हैं तो उसका धर्म क्या होना चाहिए। घर में प्रवेश करने का मतलब होता है कि पूरे घर को साथ में लेकर चलना, अपने परिवार के सभी सदस्य से अच्छे से बात करना, रिश्ता उससे जुड़ा है, सभी रिश्तों में मिठास घोलना, ऐसे में जो भी स्त्री मायके से अचार लेके ससुराल की ओर प्रवेश करती है, ससुराल में प्रवेश करती है तो आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। यह अचार आपके रिश्ते में खटास डाल सकते हैं, मिठास की वजह खटास डाल सकते हैं। उससे जुड़ा हर रिश्ता खटास हो सकता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कोई नवविवाहित लड़की अगर अपने मायके से कोई भी खट्टी पदार्थ से जुड़ी वस्तु अगर अपने ससुराल को लेके जाती है तो उसका पूरा सम्मान, आजीवन सम्मान उसके मायके से जुड़ा रह जाता है और उसका संबंध उसके ससुराल वालों के साथ कभी भी सही नहीं होता है, रिश्ता कभी मीठा नहीं हो पाता। इसलिए बेटियों को विदा करते समय हर माता पिता को यह बात ध्यान देनी चाहिए कि वह अपने बेटी को कोई भी खट्टी पदार्थ उसके विदा करते समय ना दें। नंबर 3 है दर्शकों, तवा और कढ़ाई। यह बात तो हर माता पिता को विशेष तरह से ध्यान देना चाहिए कि वह अपने बेटी को
अपने मायके से ससुराल विदा करते समय तावा और कढ़ाई ना दें। लेकिन ऐसा करना हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार बहुत ही अनुचित माना जाता है। भी नवविवाहित दुल्हन को या फिर लड़की को अपने मायके से तावा और कढ़ाई नहीं लेकर आना चाहिए, जिससे उसका पूरा घर कंगाल हो सकता है, तो जीवन में ज्यादा से ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। चौथी वस्तु है दर्शकों मिर्च। भूल कर भी लड़कियों को विदा करते समय उनके साथ मिर्च ना रखें। ऐसा करना उनके नए शादीशुदा जीवन में कड़वाहट घोलने के बराबर है। उनके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट घोलने के बराबर है। धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बेटियों को अगर विदा करते समय उनके साथ आप मिर्च दे देंगे, उनके ससुराल वाले रिश्ते में शुरू से ही तकरार हो सकती है। बेटियों को विदाई करते समय कुछ देना चाहते हैं तो मिठाई जरूर दें। 4 है दर्शकों श्री गणेश भगवान की मूर्ति। नंबर 5 है दर्शकों श्री गणेश भगवान की मूर्ति। अगर आप अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं, उस दौरान आप इसे भी भगवान श्री गणेश की मूर्ति उपहार के रूप में मत दीजिए। अगर आप अपनी बेटी को उपहार में श्री गणेश भगवान की मूर्ति भेंट करते हैं तो ये कारण उसके घर की सुख शांति और समृद्धि पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा माता लक्ष्मी जी की मूर्ति भी बेटी को ना दें। ऐसा हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि बेटी को माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति उपहार में नहीं देना चाहिए। आपके घर से माता लक्ष्मी जी का वास निकलकर उसके घर ससुराल को चला जाता है। आप सभी इस बातों पर ध्यान रखें। नंबर 6 है दर्शकों कांच का सामान। कांच का सामान दर्शकों देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और हर किसी को ही उपहार में देना अच्छा लगता है। इसका उपयोग बर्तनों या सजावटी सामान के रूप में ज्यादा होता है। लेकिन अगर बेटी की शादी में आप कुछ उपहार देना चाहते हैं तो वो कांच के बर्तन या अन्य कोई सामान नहीं देना चाहिए। बेटी को ऐसी कोई चीज उपहार में देने से उसका पूरा घर बर्बाद हो सकता है और उसके पारिवारिक जीवन में दरार पड़ सकती है। इसी के साथ दर्शकों आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे धनवृद्धि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।